गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने पद्य भाग शीर्ष पद्य भाग संगतकार पोएम कंप्लीट कर ली थी। तो हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर है, गद्य भाग में केवल 4 ही चैप्टर हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा जो रचित है, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये ही आपके पास ये हम कर चुके हैं जून से पहले। तो आज हम व्याकरण का टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य। क्या नाम है? वाक्य। इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ठीक है बेटे। डेट 20 जुलाई 2020, डे मंडे। टॉपिक हमारा क्या है? वाक्य। तो देखिए बेटे, आपके सामने एक उदाहरण लिखती हूँ। राम खाना खाता है। ये यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है? राम खाना खाता है। ये क्या नजर आ रहे हैं? शब्द। ये क्या है? क्या नजर आ रहे हैं? शब्द। और कितने शब्द हैं ये कितने शब्द आपको नजर आ रहे हैं? ध्यान से इनको देखो। राम खाना खाता है। ये आपको कैसे शब्द नजर आ रहे हैं? कितने शब्द नजर आ रहे हैं? अलग अलग हैं ये, यानी कि 1 2 3 4 ये शब्द है। अब ये कहते हैं कि अगर इन शब्दों को मिला दिया जाए, यानी कि इन शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बनते हैं? देखते हैं हम। राम खाना खाता है। ये शब्दों का क्या हो गया? मेल हो गया। शब्दों का मेल। कहते कि राम खाना खाता है। अलग अलग यहाँ पर हमने अल्प विराम का यूज़ किया, जिसको इंग्लिश में हम कोमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्या कहलाए? हमारे पास शब्द कहलाए। अब कहते हैं कि अगर इन शब्दों को मिला दिया जाए, यानी कि इनके बीच में से, इन शब्दों के बीच से पूर्ण अल्प विराम को हटा दिया जाए, तो हमारे पास ये निकल कर आता है। ठीक है, शब्दों का मेल हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक, कहते हैं डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने, 2 या 2 से अधिक हैं शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। क्या? ध्यान से सुनना। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? वाक्य। तो अब देखिए बेटा, मैं आपको कैसे बताती हूँ। देखो, 1 2 3 4, 2 या 2 से अधिक शब्द हैं। 2 या 2 से अधिक है ना आपके पास? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल से सार्थक अर्थ प्रकट करे। सार्थक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द हमारे पास 2 प्रकार के हम कहते हैं, जिसमें एक होता है सार्थक और निरर्थक। निरर्थक, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, जैसे चाय, रोटी, पानी, और इसमें वाई
वोटी वानी। कहते हैं ना कि चाय वाय लाइए, पानी वानी पिलाइए, ठंडा वंडा दीजिए। अरे भाई ठंडा तो शब्द है, वंडा क्या होता है ना। रोटी तो है, वोटी क्या, चाय वाय, चाय तो है, वाय क्या। तो इसमें क्या कहा गया है कि जिस शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। और यहाँ पर भी हमारे पास वाक्य की जो डेफिनेशन बनेगी वो दो प्रकार से डेफिनेशन बनती है। पहली तो यही कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से इन शब्दों का जो है मेल कर दिया जाए और उनसे बनने वाले सार्थक शब्द समूह, ये शब्द हैं। अगर दो चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो समूह का रूप ले लेती है। दो या दो से अधिक चीज़ों को हम अगर इकट्ठा करते हैं तो वो एक समूह का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुई, दो या दो से अधिक क्या हुए शब्द, दो या दो से अधिक हैं, उनका सार्थक मेल है। अगर मैं इसमें से हटा दूँ कि राम खाना डैश, राम खाना है, राम खाता है, क्या खाता है, हमें तो नहीं पता क्या खाता है। यानी कि यहाँ पर ये खाना, यानी कि इसका सार्थक जो रूप आना, यहाँ पर ये कहलाता है वाक्य। तो देखिए इसकी डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या थी, ये थी कि सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यह निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। किसी भी एंगल से लिख लीजिए, गलत नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर मैं अपने उदाहरण से आपको स्पष्ट करके लिखना चाहती हूँ। जो डेफिनेशन है, शब्दों का मेल है, दो या दो से अधिक है, दो से अधिक यहाँ पर शब्द है और उनका मिलन है, उनके मेल से क्या बना, एक शब्द समूह बना। ये क्या कहलाता है हमारे पास, शब्द समूह, और इसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए बेटे वाक्य की। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह को शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी लिख के दिखा चुकी हूँ कि जैसे राम खाना खाता है, मोर नाचता है, मोर नाचता है, ये भी हमारे पास क्या है, एक वाक्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। दोबारा से देख लीजिए, दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द हैं, फिर उनका हम मेल कर रहे हैं और उनके मिलन से क्या हमारे पास आता है, एक सार्थक शब्द समूह निकल कर आता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य तो समझ में आ गया क्या होता है। अब भाई इसके वाक्य के अंग के बारे में भी तो बताएंगे कि जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य के भी अंग होते हैं। कि जिस प्रकार एक मानव शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, कि जिस प्रकार एक मानव शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य भी अंगों से मिलकर बना है। वो अंग कौन कौन से हैं? वाक्य के अंग दो होते हैं।
वाक्य सिर्फ दो अंगों से मिलकर बना है। मनुष्य का जो शरीर है वो अनेक अंगों से मिलकर बना है, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, होठ, इस तरीके से। बट जो वाक्य है वह केवल और केवल दो चीज़ों से, दो अंगों से मिलकर बना है, उद्देश्य और विधेय। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, ऊपर ही लिखकर दिखा देती हूँ मैं आपको कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे, अब हमने बात की वाक्य के अंगों के बारे में, ठीक है ना, कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो देखिए बच्चे, वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य के अंग की हम बात कर रहे हैं। वाक्य के अंग कितने बताए? 2। तो हम लिख देंगे लाइन में कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, इस प्रकार से हम बताते हैं आपको। नंबर 1 उद्देश्य, उद्देश्य। नंबर 2 विधेय। उद्देश्य और विधेय, ये इसके अंग होते हैं। इन दोनों अंगों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए या वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए। आपके पास एक वाक्य है, जैसे मोर नाचता है से ले लीजिए। एक वाक्य मैं आपके सामने लिखती हूँ, क्या? मोर नाचता है। ये वाक्य की हमने एग्जाम्पल में लिया था। तो अब यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या है? मोर नाचता है, यहाँ पर एक वाक्य है। उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे थे कि उद्देश्य क्या है, कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए, वाक्य है। दूसरी बात उसके विषय में, तीसरी बात कुछ बताया जा रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। वो कैसे स्टूडेंट्स? कि वाक्य में जिसके बारे में या जिसके विषय में जो कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये क्या है? वाक्य है, ठीक है। क्या वाक्य है? कि मोर नाचता है। ये वाक्य है हमारे पास। इस वाक्य में किसके विषय में बताया जा रहा है? नाचता है। कौन? मोर। तो किसके विषय में बताया जा रहा है? कि जो मोर है वो नाच रहा है। क्लियर है इतना? कि जो मोर है वो नाच रहा है। तो देखिए जो मोर शब्द है यहाँ पर, ये जो मोर है ये हमारे पास क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, जो ये मोर हमारे पास निकल कर आया है ये क्या है? उद्देश्य है। ये इसका उदाहरण है बेटे। हम उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मोर नाचता है यानी कि वाक्य, और ये क्या हो गया? हमने वाक्य में डेफिनेशन क्या बनेगी उद्देश्य की? कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर किसके विषय में बताया जा रहा है? वाक्य में मोर के विषय में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि वो नाच रहा है। तो यहाँ पर जो मोर है वो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य की डेफिनेशन लिख लीजिए बेटे। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं।
होगी क्लियर बात? वही बात आ गई कि वाक्य में किसके बारे में बता रहे हैं, मोर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोर शब्द है वो क्या है हमारे पास, उद्देश्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना। फिर बढ़ते हैं वाक्य के दूसरे अंग की तरफ जिसका नाम है विधेय। क्या नाम है? विधेय। अब विधेय की बात करें, ये भी बिल्कुल सिमिलर सा है। तो इसके अंदर बात क्या है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य कह लीजिए या कर्ता कह लीजिए, कि वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी कि जो कार्य करने वाला है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो या तो आप साधारण शब्दों में ही कह दीजिए कि जब वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, या फिर कर्ता के बारे में, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए। कर्ता यहाँ पर क्या है हमारे पास? मोर है। तो इसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि कर्ता यानी कि मोर, तो वो क्या कर रहा है? नाचता है। तो नाचता है हमारे पास क्या आ जाएगा? विधेय आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नाचता है वो क्या हो जाएगा? विधेय। इतना क्लियर हुआ सभी को? या तो हम लिखेंगे सीधा कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए, उद्देश्य के विषय, उद्देश्य क्या था हमारे पास? मोर, और उसके विषय में क्या बताया जा रहा है कि नाचता है। तो नाचता है क्या हो गया हमारे पास? विधेय। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसकी डेफिनेशन लिखिए विधेय की। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए, या कर्ता के भी बोल सकते हैं, बताया जाए, उसे विधेय कहते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया था कि मोर नाचता है और उसमें हमारा उद्देश्य था मोर। अब मोर के बारे में हमने बात की थी, तो मोर हमारे यहाँ पर क्या था? उद्देश्य। तो उद्देश्य था यहाँ पर, तो उसके विषय में, उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो नाच रहा है। तो यहाँ पर जो नाचना है वो क्या है? विधेय है। इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे वाक्य के वर्गीकरण की तरफ, उसके क्लासिफिकेशन की तरफ। उसका वर्गीकरण मीन्स जो वाक्य है उसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है। ठीक है, जो वाक्य है उसका वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? 2 आधार पर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वाक्य का वर्गीकरण। दो आधार पर हम कर देंगे वाक्य का वर्गीकरण। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, और नंबर 2 रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, या इसको हम संरचना भी बोल सकते हैं। संरचना या रचना दोनों के आधार पर बोल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या पुट होता है? आगे क्वेश्चन पुट होता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के हैं 8 भेद। कितने भेद हैं? 8। और
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। वो कौन कौन से हैं, इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो वाक्य का वर्गीकरण है उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।